चुड़ैल टीचर के भूतिया स्टूडेंट्स। ढोलपुर नाम के गांव में गरीब गोविंद अपनी बीवी नीलू और दो बच्चे कविता और ऋतिक के साथ रहता था। ऐसे ही एक दिन, ऋतिक बेटा जल्दी उठ जा, सुबह हो गई है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। माँ, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। ऋतिक बेटा, तू नहीं जानता तेरे पिताजी कितनी मुश्किलों से तुझे स्कूल भेज रहे हैं, और तू तो किस्मत वाला है कि हम एक एक पैसा जोड़कर तुझे स्कूल भेज रहे हैं, वरना कुछ बच्चों के नसीब में तो पढ़ाई लिखी ही नहीं है। अब उठ भी जा बेटा। हाँ भैया, उठ जाओ। माँ सही कह रही है, जैसे मेरे नसीब में पढ़ाई नहीं लिखी है। माँ, भैया तो स्कूल जाता नहीं, मुझे ही स्कूल भेज दो ना। तू क्या करेगी पढ़ाई करके? वैसे भी लड़कियों को पढ़ाई नहीं, घर के काम करने चाहिए, वही आगे जिंदगी में काम आता है, क्योंकि उन्हें जिंदगी भर चूल्हा चौका करना है, उसकी पढ़ाई पर पैसे क्यों बर्बाद करना। इतना बोलकर नीलू जबरदस्ती ऋतिक को उठाती है और उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। पर कविता को अपनी माँ की बातें बहुत बुरी लगती हैं, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है और रात को पूरा परिवार एक साथ सोता है। पर कविता की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठकर घर के बाहर जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ की बातों को सोचकर रोने लगती है। भगवान, तुमने मुझे लड़की क्यों बनाया? काश कि मैं भी लड़का होती तो माँ मुझे भी जबरदस्ती स्कूल भेजती। ये सब सोचकर कविता रो ही रही होती है कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है। बच्चों, याद है ना, बहुत जल्द तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। जी टीचर। तो चलो सब अपनी नोटबुक निकालो, मैं तुम्हें आज नया सिलेबस पढ़ाऊंगी। ये तो टीचर और बच्चे की आवाज है। यहाँ आसपास में कोई स्कूल है क्या? पर स्कूल तो सुबह के टाइम चालू होते, फिर रात में कौन पढ़ रहा है? टीचर और बच्चों की आवाज सुनकर कविता बड़ी हैरान होती है और वो हिम्मत करके घर से दूर जाने लगती है। पर अंधेरी काली रात में जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसे जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जानवरों की आवाज सुनकर कविता बहुत ज्यादा डर जाती है और भागती हुई घर में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। वो आवाज कहाँ से आ रही थी? कैसे उस आवाज का पीछा करूं? बाहर कितना अंधेरा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कविता बिस्तर में लेटने के बाद ही वही सब सोच रही होती है और सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। अब अगली सुबह एक बार फिर ऋतिक स्कूल जाने से मना करता है और आज वो तबीयत का बहाना करके स्कूल की छुट्टी कर लेता है। ये देख कविता अपने भाई से कहती है, भैया तुम्हें पढ़ाई करना क्यों नहीं पसंद? जबकि पढ़ाई करना तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो तुम माँ से कहो ना कि वो तुम्हारी जगह मुझे स्कूल भेज दे। अरे कविता, पढ़ाई से सर दर्द होती है, तू स्कूल नहीं जाती इसलिए तुझे नहीं पता। पर ये मेरा वादा है, अगर तू एक दिन स्कूल गई तो फिर दोबारा स्कूल नहीं जाएगी। तुझे पता है टीचर कितना मारते हैं। अगर काम लेट होता है तो और घर में भी बातें सुनने को मिलती है। इसीलिए पढ़ाई का भूत उतार दे अपने सर से। इतना बोल ऋतिक अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। पर कविता को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अपने भाई के बाहर जाते ही कविता अपने भाई की किताब खोलकर देखने लगती है। अब इसी से पूरा दिन बीत जाता है और रात को एक बार फिर जब पूरा परिवार आराम से सो रहा होता है तो कविता को वही आवाज सुनाई देती है। तो बच्चों, कल जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, आज मैं उसका टेस्ट लूंगी, तो सब तैयार हैं? जी टीचर। ये तो फिर से वही आवाज है। अब क्या करूं? डर भी लग रहा है, पर मुझे जानना है आखिर इतनी रात को कौन सा स्कूल खुला है जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कविता को डर तो बहुत लग रहा होता है, पर फिर भी वो डरते डरते आवाज का पीछा करती है और जंगल के पास में ही उसे एक टूटा फूटा खंडर जैसा स्कूल नजर आता है। वो डरती हुई उस स्कूल के अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि कुछ चुड़ैल टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं और उस क्लास में बैठे सभी बच्चे भी कोई मामूली बच्चे नहीं बल्कि भूतिया बच्चे हैं। अपने सामने भूत चुड़ैल को देखकर कविता बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। पर तभी स्कूल के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और एक टीचर वहां आकर कविता से कहती है, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हो तो क्लास में बैठकर पढ़ाई क्यों नहीं करती? भाग क्यों रही हो स्कूल से? अगर ऐसे भागी तो पनिशमेंट मिलेगी। पर मैं इस स्कूल की बच्ची नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बस देखने के लिए आई थी। कोई बहाना नहीं चलेगा, क्लासरूम में जाओ और पढ़ाई करो। चुड़ैल को देखकर कविता बहुत ज्यादा डरी हुई थी और डरते हुए चुड़ैल टीचर की बात मान जाती है और चुपचाप क्लास में जाकर बैठकर पढ़ाई करने लगती है। कुछ देर बाद पढ़ाई करके उसे बहुत अच्छा लगता है और सुबह होने से पहले ही कविता अपने घर आ जाती है। पढ़ाई की निश्चित इच्छा के कारण उसके अंदर का सारा डर भी खत्म हो जाता है। अब इसी तरह हर रात कविता स्कूल जाकर पढ़ाई करती और सुबह होने से पहले घर आ जाती। अच्छा हुआ घर में कोई नहीं उठा और मैं सुबह होने से पहले घर आ गई। अब मैं इसी तरह भूतिया स्कूल जाकर
चुड़ैल टीचर और भूतिया बच्चों के साथ पढ़ाई करूंगी। कितना मजा आता है पढ़ाई करने में। इसी तरह हर रात कविता भूतिया स्कूल जाती और वहां जाकर पढ़ाई करती। ऐसे ही एक रात जब सभी गांव वाले अपने अपने घर में सो रहे होते हैं तो सरपंच आधी रात को स्कूल आता है जहां कविता पढ़ाई कर रही थी। सरपंच को देखकर कविता छुप जाती है और सरपंच स्कूल की तरफ देखकर खुद से कहता है, मेरी नजर कब से इस खंडर वाले स्कूल पर थी। आज मैं इस खंडर को तोड़कर खत्म कर दूंगा और इस पर अपना अधिकार जमा लूंगा और मुझे इस स्कूल को अब तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही सही मौका है। सभी गांव वाले घोड़े बेचकर सो रहे हैं, मैं अपना काम कर लेता हूँ। इतना बोलकर सरपंच बुलडोजर को इशारे करता है और बुलडोजर जैसे ही आगे बढ़ता है स्कूल के सभी चुड़ैल टीचर और भूतिया बच्चे उनके सामने आ जाते हैं। अपने सामने भूत और चुड़ैल को देखकर सरपंच डर से थर थर कांपने लगता है। सरपंच तू फिर से आ गया स्कूल को मिट्टी में मिलाने, पर इस बार तू बचेगा नहीं। अरे तुम कौन हो? ये बोलने वाली ये जमीन मेरी है। बस इस जमीन पर जबरदस्ती स्कूल बनाया गया था। मुझे तो बस अपनी जमीन चाहिए। ये जमीन तेरी नहीं तेरे पिता की है और उन्होंने ये स्कूल बनाया था ताकि गांव के गरीब बच्चे यहाँ आकर पढ़ सके, पर तूने लालच में आकर बड़े डीलर के साथ हाथ मिला लिया और होटल का प्रोजेक्ट ले लिया। क्यों? सही बोला ना? और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस स्कूल में जो हादसा हुआ था उसका जिम्मेदार भी तू था। चुड़ैल टीचर के इतना कहते ही सरपंच को सारी बातें याद आने लगती हैं और वो कुछ साल पीछे चला जाता है। अरे मैडम, अगर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का इतना ही शौक है तो अपना खुद का कोई स्कूल खोल लो। और ये स्कूल मेरे पिता ने बनवाया था और ये स्कूल और जमीन मरते वक्त मेरे पिताजी मेरे नाम कर गए थे, इसलिए स्कूल पर मेरा अधिकार है। अब मैं चाहे इसे रखूं या फिर तोड़ दूं। सरपंच जी, हमारे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे स्कूल को खत्म करते हो। इतना बोलकर टीचर स्कूल के बच्चों को पढ़ाने लगती है, पर टीचर की यह बात सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जमीन हथियाने के लिए गुंडों को सुपारी देता है और स्कूल में आग लगवा देता है, जिस वजह से स्कूल में काफी टीचर और बच्चों की मौत हो जाती है। तेरी शक्ल देखकर पता चल रहा है सरपंच, तुझे सब याद आ गया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई सरपंच, बेकसूर मासूम बच्चों की जान लेते हुए। पर अब तू हमें मिल चुका है, अब तेरे साथ भी वही होगा जो तूने हमारे साथ किया था। नहीं, मुझे मत मारो। तुम चुड़ैल बनकर ही बच्चों को पढ़ाओ। मुझे ये स्कूल और जमीन नहीं चाहिए। बस मुझे छोड़ दो। सरपंच चुड़ैल के सामने हाथ जोड़ता है, पर चुड़ैल उसे माफ नहीं करती और उसे भी जिंदा जला देती है। पर यह सब कुछ कविता देख लेती है और बेहद डर जाती है, जिसके बाद चुड़ैल टीचर कविता से कहती है, कविता डरो मत, उस सरपंच को बस उसके किए की सजा मिली है और तुम बहुत होशियार हो। तुम अपने घर वालों से लड़कर अपने आगे की पढ़ाई पूरी करना, ठीक है? अब मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि सरपंच को मारकर अब हम सभी को मुक्ति मिल चुकी है। इतना बोलकर सभी चुड़ैल टीचर और भूतिया बच्चे कविता की आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद कविता घर जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलू की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। अब ऐसे ही एक दिन गांव में कंपटीशन होता है जिसमें जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलता। क्योंकि कविता का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए वो ऋतिक का नाम इस कंपटीशन में लिखवा देती है। बेटा, हमारी तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, तुझे ये कंपटीशन जीतना होगा। पर माँ, मुझे पढ़ाई लिखाई वाला कंपटीशन पसंद नहीं है। माँ, भैया की जगह मेरा नाम इस कंपटीशन में लिखवा दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको जीत कर दिखाऊंगी। पर कविता बेटा, इस कंपटीशन में पढ़े लिखे बच्चे जा सकते हैं और तू तो अंगूठा छाप है, कैसे जीतेगी ये कंपटीशन? माँ, एक बार मुझ पर विश्वास करो, मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगी। कविता की जबरदस्ती करने पर नीलू उसका मन रखने के लिए उसका नाम कंपटीशन में लिखवा देती है, पर कविता यह कंपटीशन जीत जाती है। कविता की जीत देखकर कविता का परिवार हैरान हो जाता है। कविता, तू तो कभी स्कूल नहीं गई, फिर तुझे ये सब कैसे आता है? नीलू के सवाल करने पर कविता अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद नीलू को अपनी बेटी पर गर्व होता है। जिसके बाद नीलू खुद कविता का एडमिशन स्कूल में करवा देती है और अपने दोनों बच्चों को पढ़ाती है।